भैया जानते हो, हम लोग को छोड़कर हम लोग के बीच जो रहने वाला राजा था वो वन को जा रहा है, तो हम लोग अयोध्या में रहकर क्या करेंगे? हम लोग भी भगवान राम के साथ ही जाएंगे। अब अयोध्या में रहा ही क्या, सब आदमी मिलकर के चलो, जहाँ जहाँ वो रहेंगे हम लोग उन्हीं की सेवा में रहेंगे और हम लोग अयोध्या में नहीं रहेंगे। अरे भैया ये नहीं, चलो हम लोग सबसे पहले भगवान को मनाएंगे और मानेंगे और उसको वापस अयोध्या ले आएंगे, उसे जाने हम लोग नहीं देंगे। पहले एक सिर्फ राजकुमार राम को ही बुलाओ। हाँ बुलाओ। भजूबन राम चरण सुखदाए, राम चरण सुखदाए, भजूबन राम चरण सुखदाए, भजूबन राम चरण सुखदाए। हे प्रजा, ये क्या आप लोग कहाँ जाने की तैयारी की है? अरे भैया ये हम ही से पूछ रहा कि आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो आप बताइए कि आप राजकुमार में वेश में थे और आज देख रहे कि वनवासी वेश में, आप कहाँ की जाने की तैयारी की है? मैं तो माता पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, वन गमन की आज्ञा मिली है। तो इस अयोध्या में रह ही क्या गया, जब आप चले जाएंगे और सुने कि साथ में राजकुमारी भी आपके साथ जा रही है। इतना ही नहीं, छोटे भाई लक्ष्मण को भी आप साथ लिए जा रहे हैं। हे प्रजागण, हम सीता को मना किए परंतु उन्होंने माना नहीं, तो वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। लक्ष्मण को मनाने का प्रयास किया कि लक्ष्मण यहाँ रहेगा, परंतु वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। कुछ ही दिनों की ती बात है, 14 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएगा, फिर हम लौट आएंगे। आप लोग अगर मेरे साथ जाएंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, मेरे भरत भाई क्या कहेंगे? आपका राजा भरत हम पे लालचन लगाएंगे। हे राजकुमार जी, भरत राजा हो जाए, हम लोग राजा मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अयोध्या छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हम लोग आपके साथ जाएंगे, भरत अपने राज को करेगा, हम लोग सारे समाज के लोग आपके साथ जाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, अगर आप यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रुक जाइए। हम लोग भी जाएंगे। आप लोग मेरे साथ जाने की हट मत कीजिए, मुझे विवश मत कीजिए। अगर आप लोग मुझसे इतना अधिक स्नेह करते हैं तो मेरी बात मानिए, इस समय आप सबों की आवश्यकता है महाराज को। हम लोग की भी बात है, आपकी बात हम मानेंगे, लेकिन हम सबों का बात मानिए, हम महाराज को मना लेंगे, आप ही अयोध्या से मत जाइए। हाँ तुम सही कहते हो भैया। हे प्रजा, तुम तो जानते हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मैं वचन ठान चुका हूं, जो प्रण ले चुका हूं, अगर मैं आप सबों का बात मानता हूं तो धर्म से गिर जाऊंगा। आप जानते हैं, अगर धर्म नष्ट हो गया तो सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरे वंशजों की बनाए हुए नियम टूट जाएगा। मेरे जो पूर्वज इस समय स्वर्ग में राज कर रहा है सब नरक में ठेले जाएगा। तो जो कुछ भी हो, लोग दुनिया का नहीं जानते हैं आप कौन हैं। जिन चरणों से सुर सरिनिक सी
शंकर जटा समाई जिन चरणों से सुर सरी निकसी शंकर जटा समाई मधुबन राम चरण सुखदाई मधुबन राम चरण सुखदाई। हम लोग को कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, हम लोग चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हम लोग भी जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए हम लोग चले। मत जा मत जा मत जा मत जा अयोध्या छोड़ के, मत जा अयोध्या छोड़ के। सारे प्रजा को देख लो, सारे प्रजा को देख लो, तेरे साथ में हम जा। मत जा चलो हम लोग चलेंगे। चलो। जय श्री राम। आप रथ पर चलिए, हम लोग पैदल चलेंगे, लेकिन आपको हम अयोध्या नगरी से जहां तक आप जाएंगे, हम तमाम परिवार समाज के लोग अयोध्या नगर वासी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल ही अयोध्या में नहीं रहेंगे। आप जहाँ हैं वहीं तो मेरे लिए अयोध्या। हे अयोध्यावासी, अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ जाने की तैयारी कर लिए। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं भगवान, आपके साथ चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। चलो हम लोग चले, भगवान का आज्ञा हो गया। चल मेरे वीर बहादुर, चल। चलिए सुमंत जी। आर्य सुमंत, रथ रोक, रथ रोक। आर्य सुमंत, कहिए। रथ की घोड़ा इसी जगह रहने दीजिए। अब रथ आज यहीं रहेगा, क्योंकि संध्या ढल चुकी है। आगे रास्ते, आगे का मार्ग बहुत कठिन है और अंधेरा हो चुकी है। इसलिए हम लोग आज इसी तमसा नदी के किनारे आज की रात्रि विश्राम करेंगे। क्यों नहीं? सुबह होते सोचा जाएगा कि हम कहाँ चलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को आज गंगा लाभ भी, गंगा स्नान का मौका भी मिलेगा। और सुनो भैया, जितने भी लोग हो, तमाम रथ के आगे पीछे सब आदमी सो जाओ। कि अगर भगवान के चक्का के निकट, रथ के चक्का घोड़े के टाप के बगल में तमाम आदमी घेर करके सो, ताकि ये भाग करके हम लोग को छोड़ करके नहीं जाए। ठीक है भैया, सो जाइए। हम सभी प्रभु श्री राम के रथ के चारों तरफ सो जाते हैं। सब आदमी सब विश्राम कीजिए।
हे राजकुमार जी, हाँ हम तो कहते हैं कि यहाँ से चलिए, क्योंकि हम लोग इन सबको कहाँ ले जाएंगे? इस सबको कहाँ ले जाएंगे हम? हे सुमंत जी, थोड़ा सा इन लोगों को नींद में आने दीजिए। अगर रथ को चलाइएगा तो रथ की आहट से और घोड़े के टप्पू से ये लोग जान जाएंगे। हे राजकुमार जी, इसलिए आप घोड़ा खोलकर लेकर चलिए और हम और लक्ष्मण रथ को धीरे से खींच कर ले आते हैं, हाँ, जब तक ये ताकि सोए किसी हुए को हैं। पता ना चले। हाँ, चलिए, ये सब कुछ इसी छोड़ दो। अब सवेरा हो चला। इधर सुनिए, कहाँ है? अरे ये क्या हो गया? अरे भैया ये तो गजब हो गया। गजब हो गया, हम लोग सो गए, भगवान कहाँ है? रथ को लेकर के ना जाने कहां से कहां चले गए, और रथ चलो हम लोग उसे खोल, चलो 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 खोलते हैं, ढूंढो सब कोई मिलके। जानते हो भैया, ये रथ को हाँकने में अपना राज का जो सुमन जी हैं, ये बहुत प्रवीण है। लेकिन एक बात है, हाँ, रथ इस तरह से लेके गया है कि रथ का चक्के का भी किधर निशान नहीं है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे हम लोग? तो बताओ हम लोग आगे क्या करेंगे? अब हम लोग यहीं से लौट करके हम लोग अयोध्या जाएंगे, हाँ, और जब तक ये भगवान नहीं आएंगे तब तक सब लोग अपना अपना के व्रत रखो। अरे भैया लौट कर घर अयोध्या नगरी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कैसे रहेंगे यहाँ? हम लोग इसी जगह घर बनाएंगे। हाँ, अरे भैया, ये घर बनाने वाला जगह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी पर रहना उचित नहीं है। हम लोग वापस चले, हम लोग एक एक व्रत करें उनके नाम पर। अच्छा, सब आदमी विचार लो कौन सा कौन व्रत करोगे? कौन व्रत करेगा? कौन? हम जितिया करेंगे, ठीक है, तुम जितिया करो। हम नवरात्रि करेंगे, ठीक है, तुम क्या करोगे? हम तो करवा चौथ करेंगे। तुम क्या करेंगे? हम तो छठ करेंगे। तुम क्या करोगे? हम सोमवारी करेंगे। हम मंगलवारी करेंगे। चलो, और तुम क्या करोगे? सब तो बता दिया। तुम ये सबको पूछता है कि तुम कौन पर्व करोगे, हाँ। तुम कौन सा पर्व? को ये को बार बोला कि हम कौन सा पर्व करेंगे। हाँ, हाँ, बताइए ना, आप कौन सा पर्व कीजिएगा? हम भारी पर्व करेंगे। कौन सा भारी पर्व? हम भारी पर्व करेंगे। अरे कौन सा भारी पर्व करोगे तुम? तुम लोगों से अलग पर्व होगा, उसमें बहुत सुंदर पर्व है। कौन सा? उसका नाम नहीं है? है? कौन सा नाम है? हम फगुआ करेंगे। वो फगवा खाने वाला पर्व करोगे? बताओ। पगले रहने वाला। ये सब जो बोला अभी तुम देख रहे हो, इसमें खाने वाला पर्व है कोठो? छठ करेगी, कोई करवा चौथ करेगा, कोई मंगलवारी, कोई चौरचंडा, कोई कुछ। सबसे बढ़िया पर्व है फगुआ। ठीक है, तुम फगवा करोगे, लेकिन इस सबसे पर्व करोगे, लेकिन भगवान के नाम पर सब आदमी कौन सा फल का त्याग करोगे? चलो, तुम कौन फल नहीं खाएंगे? हम सेब नहीं खाएंगे। हम अनार नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? केला। केला नहीं। तुम क्या खाएंगे? हम नारियल नहीं खाएंगे। हम समतोला नहीं। हम लताम नहीं। अब तुम पहले बताओ ना, सबको पूछने मांगे रहता है।
तुम पीछे रह जाता है, खाने वाला पर्व कर लिया। तुम लोग एक एक फल छोड़ोगे, हम 2 फल छोड़ेंगे। कौन सा फल छोड़ेगे? दो। लहसुन और प्याज नहीं खाएंगे। ये फल हुआ? अरे गधा, ये फल है। ये देखिए फल नहीं है, लहसुन प्याज हो। लहसुन प्याज फल है, ये तो सब्जी में डालने वाला है। ये फल होता है, हैं? फल का नाम बताओ। तुम कौन सा फल नहीं खाओगे? हम मिर्चा नहीं खाएंगे। अरे नंबर मिर्चा फल है। अब बताइए वो भी भाव, तब क्या? वो तो सब्जी में देने वाला है। वो सब्जी से अलग हो। नमक वाला सामान छोड़ के जो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, हम जीरा मिर्च नहीं खाएंगे। जीरा मिर्च फल है, वो भी सब्जी में दिया जाता है। अच्छा छोड़ो भैया, हम आज से गोभी नहीं खाएंगे। चलो। वाह, गोभी नहीं खाओगे आज से? आज से तरकारी छोड़ दी। नमक नहीं खाओगे? नहीं, कोनो सब्जी नहीं? नहीं, खाली नमक नहीं खाएंगे। चलो। अरे गधा, गोभी क्या है? फल है, फल है वो। अच्छा हम बैर नहीं खाएंगे। हाँ ये हो। चलो चलो हम लोग चले अपने अपने घर। चल मेरे वीर बहादुर। रुक जाइए हे आर्य सुमन, अब यही रथ रोकिए। हे राजकुमार जी, देखिए ये शहर तो सिगरेटपुर पड़ता है और यहाँ का राजा ये आने अयोध्या हमारे मातृभूमि का सीमा समाप्त होता है। हाँ, यहाँ से सीमा समाप्त होता है और आगे का जो राज्य है वो सिंगवेरपुर है। हाँ, ये आगे जो दिखाई दे रहा है ये सिंगवेरपुर है और यहाँ का राजा निषाद राज गौ है। निषाद राज गौ? हाँ, निषाद राज गौ तो मेरा परम मित्र है। तो गुरुकुल में एक साथ हम लोग पढ़ाई किए हैं। हम उनके राज्य में प्रवेश करने से पहले हम अपने मातृभूमि से विदाई लेना चाहते हैं। तो ठीक है राजकुमार जी। हे मातृभूमि, हे माता पृथ्वी, हे अयोध्या की माटी, आपके गोद में जन्म हुआ, आपके गोद में मैं बड़ा हुआ। आज धर्म कर्म के मार्ग पर आपके आशीर्वाद से जा रहा हूं। हे मातृभूमि, आपके आशीर्वाद चाहिए मुझे। बस थोड़ी सी माटी में लेकर जा रहा हूं ताकि मैं जहां रहूंगा मैं आपकी सुगंध के स्पर्श से मैं आपका वंदना कर सकूंगा। मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे तमाम प्रजा जिसे मैं सोए हुए अवस्था में छोड़कर आया हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे तमाम प्रजाओं को आप अपना स्नेह बनाए रखेंगे। बस यही विनती है राम से।
आर्य सुनो, हाँ राजकुमार जी। अब हमें महाराज निषाद राज गौ के राज सिंगबेरपुर प्रवेश करना है। चलिए चलिए। आइए हम लोग सिंगापुर चलते हैं। महाराज की जय हो, राजन की जय हो, राजन की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या समाचार लाए? महाराज, कोई बात है क्या? हाँ राजा जी, हम समाचार लेकर के आए हैं। कौन ऐसी समाचार है, हमको सुनाओ। समाचार यही है, अपने राज्य में जो बरगद का पेड़ है और उस जगह पर दो मानव है, देखने में बहुत सुंदर है, सुशील है, कोमल है और वो तपसी भेष में है और उसके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। क्या तपसी है? हाँ, वो भी और दो राजकुमार और उसके साथ में एक नारी भी है तपसी भेष में भी है। और कुछ तो बताया होगा, अपना नाम अता पता। इतना ही नहीं मालिक, जो रथ चला रहा है वो राजशाही पोशाक में है। रथ जो चला रहा है वो राज पोशाक में है। हाँ। और वो तपसी है। अरे ये मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, वो कुछ और बताया होगा, कौन है नहीं है, अपना परिचय दिया होगा। हे महाराज, वो दोनों तपस्वी जो है, उन दोनों भाई के हाथों में, चाहे भाई हो या उनकी सेना हो, लेकिन दोनों के हाथों में धनुष बाण है। हाँ, धनुष्मान? हाँ, इतना ही नहीं महाराज, रथ पे विजय का ध्वजा फहराया हुआ है। अरे तुमको मालूम नहीं है? और कुछ बताया? हे महाराज, उनसे हम अब तक पूछे नहीं, सिर्फ उनको देखे पास वो लोग आराम करना चाहते हैं। हम कहते हैं उनका खबर लिया जाए महाराज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, वो अपना नाम भी बताया होगा? हाँ महाराज, वो अपना नाम बताया है। क्या नाम बताया? वो अपना नाम राम बताया। क्या? राम? हाँ। कहाँ है वो? वो बरवृक्ष के पास है। चलो चलो, मैं चलता हूँ। चलो चलो। राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे मित्र राम, मेरे राम, कहाँ हो मेरे राम? कहाँ हो मेरे राम? मेरे राम, मेरे राम, हे राम, हे मित्र, क्यों हाल लगी? मेरे मित्र निषाद राज को, मेरे सखा, मेरे भाई, गुरुकुल का मिलन आज इतने बड़े होने के बाद भेंट। आओ मेरे मित्र, आओ। मैं पहले अपने भगवान को पहले चरण। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। मित्र का जन्म चरणों में नहीं, हृदय में होता है। आओ आओ मित्र।
हे निषाद राज जी, आप मेरे भाई के मित्र हैं, क्या आप मुझे गले नहीं लगाएंगे? लक्ष्मण मेरे भाई, आओ आओ आओ। मित्र, हाँ मेरे मित्र, ये जो देख रहा हूं स्त्री, ये कौन है? हे मेरे मित्र, ये मेरी भार्या सीता है, मेरी धर्म पत्नी और महाराज जनक की पुत्री। यानी माता सीता आपकी भार्या, तो मेरी माँ हुई। माँ, हे माँ, ओह, जब आपको शादी हो रही थी तो मैं सिंहपुर से नाव से पार करके शादी में जो आया था वही माता है। हाँ मित्र, आज तो आज सहित लकल सचिव सिय की प्रणाम, सवई सहित सुख पायहु राम। आज ये दृश्य और आपके ये भेष राजशाही पोशाक आपके तन पर देखा था, फिर ये तपस्वी भेष देख रहा हूं मित्र। मेरे मित्र, तुमने ठीक कहा, मैं राजा बनने वाला था, परंतु मैं अपने माता पिता के वचन का पालन करने के लिए अपनी इच्छा से मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं। क्या? हाँ मित्र, 14 वर्ष के लिए? महाराज को थोड़ा सा भी दया नहीं आई आपके लिए? मित्र, आप राजकुमार और महाराज आपको 14 वर्ष के लिए आपको जो है वनवास भेज दिया? नहीं नहीं मित्र, महाराज ने मुझे वनवास दिया नहीं, बल्कि मैं अपने इच्छा से उनके वचन का पालन करने जा रहा हूं। मेरे मित्र, मैं कहता हूं, मैं आपका जो है दिया वचन मैं लूंगा। मैं 14 वर्ष आपके लिए मैं तपस्या करूंगा, परंतु मेरे राज में जो है राज कीजिए, इससे भर के मेरे लिए कुछ नहीं होगा। यहां से मैं नहीं जाने दूंगा। मित्र, मैं तुम्हारे इस महानता को प्रणाम करता हूं। क्या? क्योंकि मेरे माता जी की आज्ञा है, तपसी भेष विदेश विशेष उदासी, राम भयो 14 वर्ष वनवासी। ये मेरे माता की आज्ञा है। मैं 14 वर्ष तक तपसी भेष नगर में जाना वंचित, किसी की सहायता के बगैर जंगल में रहूंगा, कंदमूल फल खाकर मैं 14 वर्ष पूरा करूंगा। क्या नगर से भी वंचित कर दिया? हाँ मित्र, ये क्या कह रहे हैं? हे विधाता, ये कैसी मर्जी है आपको? नगर से भी वंचित होने जा रहा है मेरे मित्र। कोई नगर भी नहीं जा सकता है। मित्र, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। समय पाकर हमें गंगा पार जाना है। गंगा पार? हाँ, बस आप गंगा पार? क्या यहाँ मेरे यहाँ क्या मेरे यहाँ कोई कष्ट होगा क्या?
मेरे यहाँ कुछ दिन रह जाते, मेरे यहाँ कुछ दिन रह जाते। हे प्रिय, रह जाते, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब थके हुए होंगे, थोड़ा विश्राम करिए। माता को भी कहिए विश्राम करने के लिए थोड़ा। हम विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए, नौका का प्रबंध कीजिए। क्या उस पार जाने के लिए नौका का प्रबंध करना होगा? हाँ मित्र। क्या आप नहीं रही है यहाँ? मित्र, इस समय हम यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं। हे विधाता, मेरे मित्र मुझसे दूर जा रहा है, कहते हैं मित्र, तो ठीक है, मैं जो है जा रहा हूं केवट के पास और आ रहा हूं, आ रहा हूं। केवटबा है रे, अरे हो केवटबा, केवटबा हो, सुने है कि ना हो? जानत हो? चचवा का है, क्या कहता है, जानत हो? क्या जानत है? आज तो बड़ी खुशियां की बात है हो। जानत है? क्या भाई? अपना घाट पर, अपना घाटे पर हाँ, आने वाला है। केहू आइल बाने? हाँ हाँ, के हाउ? नहीं जानत हो? अरे हम क्या जानते हैं, हम तो रहनी अभी नौवा में के पानी फेंकत रहनी। हमार भगवान राम यहाँ आइल बाने? हाँ हाँ, काम तो भैया काम बन जाई, नौवा में चढ़ावल जाए तो पूरा पूरा इनाम मिली हमारे। अरे रामे नहीं हो, साथ में छोटा लक्ष्मण भाई भी हो। अरे वो बड़ा गरम आदमी है। अरे गरम हो तो का, इतना ही नहीं, हाँ, उसके साथ में जो है माई सीता भी है। तीनों प्राणी। हाँ हाँ, चला 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 चला, जा नदी के किनारा लगावा नौका के, और तू जो है जल्दी लगावा। आई चलिए मित्र, क्या नौका का प्रबंध हो गया? नौका का प्रबंध कर दिए। अच्छी बात है। हे आर्यसमन, कहिए राजकुमार जी। अब आप रथ लेकर यहाँ से अयोध्या लौट गए। हे राजकुमार जी, ए चचबा, महाराज ने तो मुझे कहा था। नाव लगा दे ले बानी। आज रुक जा, बात करत नहीं। महाराज ने मुझे कहा था काला नाव जाओ का सुमन बढ़िया जी। फेंक दे। आ ठीक से लगैया, इधर उधर ना भागे। हे राजकुमार जी, महाराज ने मुझसे कहा था जाओ राम को 14 बरस की जगह 14 दिन में घुमाकर ले आना। हे राजकुमार जी, हम खाली हाथ कैसे अयोध्या जाएंगे? महाराज को मैं क्या मुंह दिखाएंगे? आर्यसमन, आप खाली रथ कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप तो रथ में सूर्यवंशी का सूर्य पताका, मान मर्यादा, कर्तव्य अपने साथ लेकर जा रहे हैं। खाली रथ कहाँ है आपका? आप जाइए। अरे रुक जा, अभी नैया ना खोलिया, नौका का ना खोलिया, अभी बातचीत चल रहा। जाइए, मेरी बात मानिए। जाइए महाराज। ए भैया, चला जाए।
चला अब भगवान अब नौका तैयार बानी। ए मालिक, मालिक, आशीर्वाद है मालिक, आशीर्वाद है बुआ। माय भगवती तोहर जो हो खुशहाली रखी। ए मालिक, हाँ एक बात सुननी है। का सुन लो। ये तरह इनके हम पार ना करो। का कलह ये तरह हम नौवा पर पार ना करो। काहे। सुननी है हाँ का सुन ले। कि एकरे पौवा में जादू है। कौन जादू। हाँ हाँ नाना जादू उदू कुछ ना है। अरे ये तो मेरा मित्र है, ये मित्र है, भगवान है। अरे तू जानते नहीं बारो। मैं तो नहीं जान। हम बताओ तन, इन्हीं के चरण से ना एक पत्थर में पौवा सटा दी है ना, तो नारी हो गई।